हमेशा साथ रहते हैं, मसल, टेंडन और बोन। तो अपन मसल की बात करते हैं, मसल की कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? मसल की कवरिंग अपन ने पढ़ ली, उसको क्या कहेंगे? एपीमाइसियम। ठीक है, उसके बाद ये जो है इन्हें अपन कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं? ये जो आपको गुच्छा दिख रहा है, बंडल दिख रहा है, ये जो बंडल दिख रहा है इसको अपन कहते हैं फेसिकल। क्या कहते हैं? अच्छा, इसको फेसिकल कहते हैं। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये है फेसिया। ये जो है कोलेजन फाइबर हैं जो फेसिकल को जोड़े रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं? जोड़े रख रहे हैं। ये है फेसिया। क्या है ये? फेसिया है। ठीक है, ये फेसिया है। और ये जो फेसिया है ये इन बंडल्स को जोड़े रख रहा है। क्या करके रख रहा हुआ है? ये जोड़ के रख रहा है, ये साथ में चिपका के रख रहा है। तो बताओ, ये पूरा मोटा जो दिख रहा है ये है फेसिकल। क्या है ये? ऐसे बहुत सारे फेसिकल दिख रहे हैं, उसको जोड़ने स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स देखते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स कौन से होते हैं? जिनमें क्या होती हैं? धारियां होती हैं, स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं, धारियां मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उन्हें अपन कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्केलेटल मसल्स। स्ट्राइटेड मसल का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल, क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? ये स्केलेटन से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्केलेटल मसल। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका स्केलेटल मसल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल जो है इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं अपन? एपीमाइसियम। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। इस मसल की कवरिंग को क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। तो ये मसल है, ये जो बोन से अटैच है। किससे अटैच है? बोन से। ये बोन है, ये बोलो क्या है? ये बोन। बोन से कौन अटैच है? मसल अटैच है। और मसल की कवरिंग को क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। क्लियर है? अब ये जो आपको दिख रहा है ये है फेसिकल्स। क्या है ये? फेसिकल्स। बोलो क्या है ये वाले? क्या दिख रहे हैं? ये फेसिकल्स दिख रहे हैं ये। ठीक है, ये दिख गए फेसिकल्स? अरे दिख गए? ये फेसिकल्स हैं बीच के। फेसिकल्स होते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल। ये जो आपको दिख रहा है ये एक फेसिकल है, ये एक फेसिकल है, ये एक फेसिकल है, ये एक फेसिकल है। और इस फेसिकल में, फेसिकल क्या होता है? बंडल ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का एक बंडल को क्या कहेंगे अपन? फेसिकल। तो अब जब मैं फेसिकल को देखूंगा तो उसमें से आपको क्या दिख लेंगे? मसल फाइबर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मसल फाइबर। और मसल फाइबर जो होगा उसके अंदर आपके क्या होते हैं? बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे मायोफाइब्रिल। तो मैंने क्या बोला? इधर देखते जाना। यहां पर आपको एकदम यहां से क्लियर व्यू मिल जाएगा। इधर देखो, ये टेंडन है और जरूर यहां पर क्या होगा? बोन होगी। बहुत बढ़िया, एमटीबी। एमटीबी, ये एम है, ये टी है, तो यहां पर क्या होगी? बोन होगी। ये आपको याद रखना, एमटीबी, एम टी और ये बी, ये हमेशा साथ रहते हैं, मसल, टेंडन और बोन। तो अपन मसल की बात करते हैं। मसल की कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? मसल की कवरिंग अपन ने पढ़ ली, उसको क्या कहेंगे? एपीमाइसियम। ठीक है, उसके बाद ये जो है इन्हें अपन कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं? ये जो आपको गुच्छा दिख रहा है, बंडल दिख रहा है, ये जो बंडल दिख रहा है इसको अपन कहते हैं फेसिकल। क्या कहते हैं? अच्छा, इसको फेसिकल कहते हैं। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये है फेसिया। ये जो है कोलेजन फाइबर हैं जो फेसिकल को जोड़े रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं? जोड़े रख रहे हैं। ये है फेसिया। क्या है ये? फेसिया है ये। ठीक है, ये फेसिया है। और ये जो फेसिया है ये इन बंडल्स को जोड़े रख रहा है। क्या करके रख रहा हुआ है? ये जोड़ के रख रहा है, ये साथ में चिपका के रख रहा है। तो बताओ, ये पूरा मोटा जो दिख रहा है ये है फेसिकल। क्या है ये? ऐसे बहुत सारे फेसिकल दिख रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए क्या है? फेसिया है। क्या है? फेसिया है जो इनको जोड़े रख रहा है साथ में। फेसिकल को अगर आप देखोगे तो फेसिकल में आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे मसल फाइबर। क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे मसल फाइबर। फेसिकल की जो कवरिंग होगी उसको अपन कहेंगे पेरीमाइसियम। क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम कहेंगे। फेसिकल की कवरिंग को क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। और जरा देखना, ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर भी कवरिंग रहेगी, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोमाइसियम। क्या कहेंगे? एंडोमाइसियम। क्या कहेंगे? बोलो, एंडोमाइसियम। क्लियर है? तो बताओ,
मसल की कवरिंग को क्या कहेंगे? एपियमाइसियम। फेसिकल की कवरिंग को क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। फेसिकल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर, इन्हीं को ही कहते हैं अपन मसल सेल। जो अपन ने डिस्कस करे थे याद करो, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्टायरेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये जो अपन ने डिस्कस करे थे वो मसल सेल थे। क्योंकि ये लंबे हैं इसलिए वर्ड यूज होता है फाइबर। क्या वर्ड यूज होता है? फाइबर। क्योंकि ये लंबे हैं इसलिए वर्ड यूज कौन सा होता है? फाइबर। अब उसके बाद ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या चीज है? मायोफाइब्रिल। क्या है ये? मायोफाइब्रिल है ये। ठीक है, अब इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या दिख रहा है? मायोफाइब्रिल। तो बताओ, बहुत सारी मायोफाइब्रिल मिल मिल करके क्या बन जाएगी? क्या बना देगी? मसल फाइबर। क्या बना देगी? बहुत सारी मायोफाइब्रिल मिलकर के क्या बना देगी? मसल फाइबर। बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर के क्या बना देंगे? फेसिकल। बहुत सारे फेसिकल मिलकर के क्या बना देंगे? मसल। आई बात समझ में? तो सीधी बात ये है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। किसका? मायोफाइब्रिल का जो ग्रुप होगा, मायोफाइब्रिल का ग्रुप क्या बना देगा? मायोफाइब्रिल का ग्रुप किस में आ जाएगा? मसल फाइबर में। और मसल फाइबर का जो ग्रुप होगा वो क्या बना देगा? मसल फाइबर का ग्रुप क्या बना देगा? फेसिकल। और फेसिकल का जो ग्रुप होगा, वो क्या बना देगा? मसल बना देगा। क्या बना देगा? मसल बना देगा। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मायोफाइब्रिल का जो ग्रुप होगा ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अगर ये लिखना चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। मायोफाइब्रिल का ग्रुप क्या बनाएगा? मसल फाइबर। मसल फाइबर का जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा? फेसिकल का जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा? मसल की जो कवरिंग होगी उसको क्या कहेंगे? एपिमाइसियम। मसल की जो कवरिंग होगी उसको अपन क्या कहेंगे? एपिमाइसियम। फेसिकल की जो कवरिंग होगी उसको अपन क्या कहेंगे? अरे बोलो, पेरीमाइसियम। ठीक है, और जो मसल फाइबर की जो कवरिंग होगी उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोमाइसियम। अच्छा, मसल फाइबर या मसल सेल में एक और अंदर लेयर होती है, अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है? अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या होता है? सार्कोलेमा। बहुत बढ़िया, सार्कोलेमा। तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो मौजूद रहता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होगा? फेसिया। क्या नाम होगा? फेसिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या काम कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू ये जो है फेसिया को आपस में जोड़े रख रहा है। अन्यथा फेसिया जो हो जाते वो बिखर जाते, मसल गिर जाता तुम्हारा, बिखर जाते ये फेसिया। आई बात समझ में? जैसे तुमने देखा होगा तारें कैसे निकलती चली जाती हैं, इकट्ठी 4-5 तारें हों तो निकलने लगती है, वैसे निकलने लग जाएंगी ऐसे तारे। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है भाई। बताओ, मसल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? फेसिकल के अंदर क्या होंगे? मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मायोफाइबर। एक मायोफाइबर होगा या बहुत सारे मायोफाइबर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है, ये एक नीट का क्वेश्चन है और इसमें यह बोला जाता है कि अब मायोफाइब्रिल के अंदर भी होता है सार्कोमेयर। मायोफाइब्रिल के अंदर भी क्या होता है? सार्कोमेयर होता है। ठीक है, सार्कोमेयर, हाँ, उस पर कोई वो नहीं है,
मेम्ब्रेन नहीं है, सार्कोमेयर होगा। तो ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर होते हैं मायोफाइब्रिल में। मायोफाइब्रिल में क्या रहते हैं? बहुत सारे सार्कोमेयर। ये आपको दिखाता हूं यहां पर, इधर देखो, जब मैं इसको जूम करके खोल के देख रहा हूं, इधर देखो मायोफाइब्रिल को जब मैंने खोल के देखा जूम करके, तो देखो ये जो जेड लाइन दिख रही है, जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं सार्कोमेयर। क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। जब मैं इसको मायोफाइब्रिल को जूम करके देख रहा हूं, जब मायोफाइब्रिल को जूम करके देखा तो मुझे कभी जेड लाइन दिख रही है, कभी एम लाइन दिख रही है, कभी जेड लाइन दिख रही है, कभी एम लाइन दिख रही है। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन सार्कोमेयर कहेंगे, और ये सार्कोमेयर हो जाएगा दो जेड लाइन के बीच में। जेड लाइन जिगजैग लाइन है। बोलो जेड लाइन कैसी लाइन है? बोलो भाई, जिगजैग लाइन बोलना है सबको। जेड लाइन कैसी लाइन है? जिगजैग लाइन है बोलना है, ठीक है? जिगजैग लाइन है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। ठीक है, तो तुम चलो अब बात करते हैं आगे को। तो बताओ, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। ठीक है, अब ये जो सार्कोमेयर है, ये लोग क्या कहते हैं? इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। स्ट्रक्चरल एंड, बोलो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मसल जो है उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अच्छा आप सुनो, अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये लिखा हुआ है लाइन, लेकिन समरी में ये लिखी हुई है बीच में लाइन। सार्कोमेयर को कहा गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अच्छी बात है कि भाई पूरा स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सार्कोमेयर। क्या बना रहे हैं? अरे बहुत सारे सार्कोमेयर थे, बहुत सारे सार्कोमेयर मिल करके मायोफाइब्रिल बनाया, मायोफाइब्रिल से मसल फाइबर बने, मसल फाइबर से फेसिकल बने, फेसिकल से मसल बन गया। तो सबसे छोटी चीज क्या है यहाँ पर? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है? दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस। सही है। अभी एक ये सार्कोमेयर है, एक ये सार्कोमेयर है, ये भी दो जेड लाइनें हैं, तो ये भी सार्कोमेयर है। ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर होंगे, मिल जाएंगे, और क्या बना देंगे? मसल फाइबर और मसल मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल से क्या बन जाएगा? मसल फाइबर या मसल सेल, फिर उससे फेसिकल, फिर मसल। सबसे छोटी चीज क्या होगा? सार्कोमेयर। सही भी बात है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल क्या हो जाएगी? सार्कोमेयर। क्या हो जाएगी? लेकिन आपकी समरी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की समरी में अलग लिखा रहता है, कुछ चीजें अलग ही चलती है। वो समरी किसी और ने बनाई हुई है, वो किसी और से बुक्स। तो अब जरा समरी क्या कहती है? एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट मसल सेल जो है, इसको कहा जाता है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कौन सी होगी? मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर का दूसरा नाम क्या है? मसल सेल। वो एक बात बताओ, तो ये दो यूनिट होती हैं, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट और दूसरी कौन सी होती है? एनाटॉमिकल यूनिट। ये आपकी समरी में लिखी हुई है ये लाइन। कहां मिलेगी ये लाइन? समरी में। तो समरी भी पढ़ा करो तुम लोग, समरी नहीं पढ़ते। समरी भी पढ़ोगे तो आप समरी में आपको मिल जाएगा कि एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल क्या होगी? मसल फाइबर। कौन होगी? मसल फाइबर। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कौन होगी? मायोफाइब्रिल। कौन होगी? मायोफाइब्रिल। समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन है। भाई ये पूरा का पूरा, जैसे मुझे एक बात बताओ यार, जैसे अपन क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और बॉडी क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सुना या नहीं सुना? पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर या फंक्शन कौन बना रही है? सेल बना रही है। लेकिन यहां पर तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट सेल की जगह किसको बोल रहे हो? सेल के अंदर मसल सेल के अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल। उसको तुम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कह रहे हो, तो फिर सेल को क्या कहोगे? एनाटॉमिकल यूनिट। क्या कहोगे सेल को? एनाटॉमिकल यूनिट कहोगे। किसकी? मसल की। किसकी? मसल की। क्लियर है? तो अब हम किसको देख रहे हैं? मायोफाइब्रिल को। किसको देख रहे हैं? मायोफाइब्रिल को देख रहे हैं। मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। क्या होते हैं? जो स्टायरेशन तुम्हें धारियां दिखती है ना, वो यही है, मायोफाइब्रिल में ही धारियां दिखती हैं। तो ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। लाइट बैंड को कहते हैं अपन आइसोट्रोपिक आई बैंड, और जो डार्क बैंड है उसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या कहते हैं? डार्क बैंड को क्या कहते हैं? एनाइसोट्रोपिक। और दूसरे लाइट बैंड को क्या कहते हैं?
आइसोट्रॉपिक, लाई आई, समझ गए, लाइट बैंड आइसोट्रॉपिक। समझ में आ गया भाई? अभी शक्तियों का पता पड़ रहा है मुझे अपनी। यार देखो, ये लाइट हो गया, दूसरा ये डार्क बैंड को क्या कहेंगे? एनाइसोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? एनाइसोट्रॉपिक। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये बात, और दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कनेक्टिव कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, थिन एक्टिन फिलामेंट एंड थिक मायोसिन फिलामेंट। मतलब यहाँ पर आपको जो है क्यों दिखेंगे, यहाँ पर दो प्रोटीन देखने को मिलेंगे मायोफाइब्रिल में। मायोफाइब्रिल में दो प्रोटीन मिलेंगे। कितने प्रोटीन मिलेंगे? दो प्रोटीन देखने को मिलेंगे मायोफाइब्रिल में, दो प्रोटीन देखने को मिलेंगे। अभी पूछूंगा, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन, दो प्रोटीन मिलते हैं मसल के अंदर। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन फाउंड इन मसल, नीट का क्वेश्चन है। एक्टिन एंड मायोसिन, क्या आएगा? एक्टिन और दूसरा मायोसिन। एक्टिन है पतला, मायोसिन है मोटा। बोलो, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटी है, और एक्टिन कैसी है? पतली प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है? ये पतली प्रोटीन है। क्लियर है? यार देखो भाई, समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं सार्कोमेयर। क्या जूम करके दिखा रहा हूं? सार्कोमेयर को जूम करके दिखा रहा हूं। क्या याद है तुम्हें? बस इतना याद है, मसल सेल तो जानते हो, जो अपन ने पढ़ा था, सिलेंड्रिकल होते हैं मसल सेल। याद है मसल सेल? याद है? अब मसल सेल जो होते हैं ये बने होते हैं मायोफाइब्रिल से। किससे बने होते हैं? ये है मायोफाइब्रिल। किसी को कोई दिक्कत? मायोफाइब्रिल से बने होते हैं। इसमें मायोफाइब्रिल में होगी, ये है मसल सेल या मसल फाइबर। ये मसल सेल या फिर क्या कहेंगे इसको? मसल सेल या फिर मसल फाइबर कहेंगे इसे। और ये जो मसल सेल और मसल फाइबर है, इसमें आपको मिलेगा मायोफाइब्रिल। क्या देखने को मिलेंगी? एक दिखेंगे या बहुत सारे? बहुत सारे क्या देखने को मिल रहे हैं? ये मायोफाइब्रिल देखने को मिल रहा है। ये रहे मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल जो देखने को मिल रहे हैं, इस मायोफाइब्रिल में आपको मिलेंगी जेड लाइंस। क्या मिलेंगी? यहां पर मिलेंगी जेड लाइंस। और जेड लाइन के बीच में आपको लिखेंगी, मिलेंगी एम लाइन। क्या मिलेंगी? दो जेड लाइन के बीच में क्या मिलेगी? एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच में क्या मिलेगी? एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच में क्या मिलेगी? एम लाइन, एम लाइन, एम लाइन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे? सार्कोमेयर। दो जेड लाइन है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? सार्कोमेयर। ठीक है। जेड लाइन का दूसरा नाम क्या है? डोबी लाइन। कौन सा लाइन? डोबी लाइन। जेड लाइन का दूसरा नाम क्या है? डोबी लाइन है। आई बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? बोलो, दो जेड लाइन, ये जिगजैग लाइन दिख रही है, इसको कहेंगे जेड लाइन। क्या कहेंगे? इसके बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे? सार्कोमेयर। बीच की लाइन दिख रही होगी, इसको क्या कहेंगे? एम लाइन। बीच की लाइन को क्या कहेंगे? एम लाइन। अब जेड लाइन और एम लाइन में आपको दो प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे। जेड लाइन, ये जो दो जेड लाइन है, इनके बीच में आपको दो प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे। कितने प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे? दो। एक होंगे पतले, जिनका नाम होगा एक्टिन, और एक होंगे मोटे, उनका नाम क्या होगा? मायोसिन। तो पूरे मसल में कितने प्रकार के प्रोटीन हैं? दो, एक्टिन और मायोसिन। पूरे मसल में भी ये कह सकते हो। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। अच्छा, एक बात और सुनो, ये जो मसल सेल है या मसल फाइबर है, याद करो, ये जो है लंबा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। याद करो, अपन ने पढ़ाया था आपको, स्केलेटल मसल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है? अनब्रांच होता है। कैसा होता है? अनब्रांच होता है। सिलेंड्रिकल होता है, हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? और इसमें लिक्विड रहता है। बोलो क्या रहता है? इसमें देखो, इधर लिक्विड है। क्या मौजूद है इसमें? लिक्विड मौजूद है। इस लिक्विड को क्या कहेंगे? इस लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। इस लिक्विड को क्या कहेंगे? बोलो, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। समझ में आ गया? लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। समझ में आ गया? लिक्विड को सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब ये लिक्विड को सार्कोप्लाज्म कहा जाएगा। ठीक है, और सुनो,
समझ में आ गया? लिक्विड को क्या कहा जाएगा? सार्कोप्लाज्म। अब इसकी जो मेम्ब्रेन दिख रही है तुम लोगों को, ये सफेद कलर की, इसको कहा जाएगा सार्कोलेमा। कौन सी मैम? सार्कोलेमा। ये हो जाएगी सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है जिसका नाम क्या है? एंडोमाइसियम। क्या नाम होगा इसका? एंडोमाइसियम। क्या नाम होगा? एंडोमाइसियम। सही है। तो ये है मसल सेल या मसल फाइबर। क्यों कहते हैं ये मसल सेल है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? और लंबे सेल को अपन क्या कहते हैं? फाइबर। न्यूरॉन भी लंबे होते तो उनको अपन नर्व फाइबर कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? नर्व फाइबर। सही है। जो भी लंबी सेल होगी उसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा? फाइबर। ठीक है, जो भी लंबी सेल होगी उसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा? फाइबर। अब मसल सेल जो होगी उसके लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। ये कैसा रहेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा रहेगा बोलो? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसके अंदर जो मिलेंगी उनको क्या कहेंगे? मायोफाइब्रिल। क्या कहेंगे? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल जो होंगी ये भी लंबी होंगी। इनमें दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? सार्कोमेयर। बीच में कौन सी लाइन होगी इसमें? एम लाइन। बीच में कौन सी लाइन होगी? एक्टिन और मायोसिन यहां मौजूद होते हैं सार्कोलेमा में, या सॉरी सार्कोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, या मायोफाइब्रिल में? मायोफाइब्रिल में इधर आपको मिल जाएंगे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन मिल जाएंगे? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? यहां पर आपको कौन से प्रोटीन देखने को मिलेंगे? एक्टिन और मायोसिन। दो जेड लाइन से चुपके होते हैं एक्टिन प्रोटीन। बोलो जेड लाइन से कौन से प्रोटीन चुपके हुए होते हैं? एक्टिन प्रोटीन। ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, जेड लाइन है। जेड लाइन से कौन से प्रोटीन चुपके रहते हैं? एक्टिन प्रोटीन। जेड लाइन से एक्टिन प्रोटीन चुपके हुए रहते हैं, याद रखना है। क्लियर है भाई? जेड लाइन से कौन से प्रोटीन चुपके रहेंगे? एक्टिन प्रोटीन। और बीच में जो मौजूद होंगे प्रोटीन, बीच में जो प्रोटीन मौजूद होंगे उनको अपन कहेंगे एम प्रोटीन। क्या कहेंगे? एम प्रोटीन। दो जेड लाइन के बीच में जो प्रोटीन मौजूद होंगे उनको अपन, या एम लाइन से जो जुड़े हुए हैं, कौन से जुड़े हुए हैं? एम लाइन से जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? मायोसिन। क्या कहेंगे? मायोसिन। और जेड लाइन से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? एक्टिन। बोलो जेड लाइन से जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? जेड लाइन से कौन सा प्रोटीन जुड़ा हुआ है? एक्टिन जुड़ा हुआ है। एम लाइन से कौन सा जुड़ा हुआ है? मायोसिन। एम लाइन मिडिल में है। एम लाइन कहाँ है? और दो साइड में क्या है? जिगजैग जिगजैग लाइन है। कौन सी लाइन है? जिगजैग जिगजैग लाइन है, जेड लाइन। क्लियर है? मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। साफ सही समझ में आ रहा है? लेमा यानी होती है मेम्ब्रेन, और प्लाज्म यानी होता है लिक्विड। तो मसल फाइबर के लिए वर्ड यूज होता है सार्को। मसल सेल या मसल फाइबर के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है? सार्को। तो सार्कोप्लाज्म क्या हो जाएगा? मसल सेल के लिक्विड को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? लेमा यानी मेम्ब्रेन, लेमा यानी मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा एक ही बात है। तो अब भाई, अब यहां पर ये देखते हैं, देखो अब अपन पहुंच रहे हैं ये जूम करके मायोफाइब्रिल पर। किस पर पहुंच रहे हैं? मायोफाइब्रिल पर जूम करके पहुंच रहे हैं। तो जब मायोफाइब्रिल को जूम करके पहुंचूंगा मैं, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मायोफाइब्रिल को जूम करूंगा तो दो आपको जेड लाइन दिखेंगी। क्या दिखेंगी? बीच में आपको एम लाइन दिखेगी। बीच में क्या दिखेगी? एम लाइन। दो आपको जेड लाइन दिखेंगी। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। बीच में एम लाइन मिलेगी। एम लाइन, जेड लाइन से क्या जुड़ा रहेगा? बोलो भाई, जेड लाइन से क्या जुड़ा रहेगा? बोलो। ये देखो, ये देखो, ये जेड लाइन है। जेड लाइन से क्या जुड़ा रहेगा? एक्टिन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? ये वाला एक्टिन प्रोटीन है, ये वाला। चलो, तो यहां पर जो है, यहां पर जो है अगर आपको देखोगे तो ये जेड लाइन है। जेड लाइन से जुड़ा हुआ जो प्रोटीन है उसका नाम क्या बताया था? एक्टिन। अरे
देखो सुनो, तो यहां पर आपको जेड लाइन दिख रही थी, जेड लाइन से जो प्रोटीन निकलेगा उसको अपन क्या कह रहे थे, एक्टिन। क्या कह रहे थे, एक्टिन। ये एक्टिन है, यहां से भी निकलेगा, क्या होगा ये, एक्टिन। क्या है ये, एक्टिन। बीच में कौन सी लाइन है, एम लाइन। वहां से जो प्रोटीन बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे, मायोसिन। बीच में जो प्रोटीन देखने को मिल रहा है ये वाला कौन सा होगा, मायोसिन प्रोटीन होगा। ये मायोसिन प्रोटीन होगा। क्लियर है। और ये पूरा का पूरा दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, सार्कोमेयर। जहां जहां आपको ये वाला बैंड दिख रहा है, जहां जहां तक आपको क्या दिख रहा है, मायोसिन दिख रही है। क्या दिख रही है, मायोसिन दिख रही है। उसको अपन क्या कहेंगे, ए बैंड। क्या कहेंगे, कौन सा बैंड कहेंगे, ए बैंड। ए बैंड का दूसरा नाम क्या है, एनाइसोट्रॉफिक बैंड, या फिर दूसरा नाम क्या है, डार्क बैंड। क्या कहेंगे, ये कौन सा बैंड है वाला, डार्क बैंड। ये वाला जो बैंड है, ये वाला कौन सा बैंड है, डार्क बैंड। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मायोसिन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मायोसिन देखने को मिलेगा। अब इधर देखते जाओ, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला यहां से जो दिख रहा है ये वाला, और यहां से भी जो दिख रहा है ये वाला, इसको अपन क्या कहेंगे, आई बैंड। क्या कहेंगे, आधा आई बैंड इधर है और आधा आई बैंड इधर है। सही है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रही है, एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, एक्टिन प्रोटीन, ओनली एक्टिन प्रोटीन। बताओ आई बैंड में सिर्फ कौन सा प्रोटीन मिलेगा, एक्टिन प्रोटीन मिलेगा देखने को। सही है, ओनली। और ये बताओ ए बैंड में एक्टिन भी है और मायोसिन भी। एक्टिन भी और एक्टिन और मायोसिन दोनों है, लेकिन पूरी मायोसिन है। पूरी क्या है, मायोसिन, और थोड़ा एक्टिन भी है, थोड़ा एक्टिन भी है। बीच की लाइन को क्या कहेंगे, एम लाइन। अच्छा इधर देखते जाना, जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही मायोसिन है, जहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, मायोसिन ही मायोसिन है, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, मायोसिन ही मायोसिन है। इसको अपन क्या कहेंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, बोलो, मायोसिन ही मायोसिन है। इसको क्या कहेंगे, एच जोन। कौन सा जोन कहेंगे, एच जोन। एच जोन में ओनली मायोसिन, ओनली एक्टिन। बोलो, ओनली एक्टिन क्या है, आई बैंड। ओनली एक्टिन क्या है, ओनली एच एम एम ओनली मायोसिन है, एच जोन। और पूरा मायोसिन ए बैंड। पूरा मायोसिन ए बैंड। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे, पूरा मायोसिन ए बैंड, पूरा मायोसिन, समझ रहे हो। यार देखो सुनो, हाफ आई बैंड इधर है, हाफ आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है। देखो ये क्या था पूरा का पूरा, ए बैंड। क्या था पूरा का पूरा, ए बैंड। तो बताओ ये सार्कोमेयर है, ये सार्कोमेयर, ये वाइट से वाइट तक। अब बताओ क्या क्या चीजें, आधा आई बैंड, आधा आई बैंड और एक ए बैंड और एक, तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, सार्कोमेयर। क्या बन जाएंगे, तो सार्कोमेयर क्या होगा बताओ जरा, सार्कोमेयर में क्या आएगा, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड। आई बैंड वो जगह होती है जहां पर सिर्फ एक्टिन मिलता है, मायोसिन नहीं मिलता। ए बैंड वो है जहां पूरी की पूरी मायोसिन की लेंथ आती है, उसे ए बैंड कहते हैं। और ये इधर भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, तो हाफ आई बैंड। ठीक है, उसे कहेंगे सार्कोमेयर। क्लियर है, देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन ने ये बता दिया था एक्टिन एक्टिन के बीच में जो बीच की लाइन होगी उसे जेड लाइन कहेंगे, मायोसिन मायोसिन के बीच की जो लाइन होगी उसे अपन क्या कहेंगे, एम लाइन। ये अपन ने बता दिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं, ये मैंने बताया था सार्कोमेर को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को क्या कहेंगे, सार्कोमेर। सार्कोमेर का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ मसल है, क्या है, सार्कोमेर का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ मसल। और एनाटॉमिकल यूनिट एंड कौन सी है, मसल फाइबर या मसल सेल। अब अपन बात कर रहे हैं एक्टिन फाइबर, ये है प्रोटीन्स की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रोटीन्स को जूम करके देखोगे, ठीक है, प्रोटीन्स को क्या करके देखोगे, जूम करके, तो आप ये पाओगे आप कि यहां पर आपको ये जो प्रोटीन दिख रहा है ये एक्टिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है। अब आज मैं एक्टिन प्रोटीन ही पढ़ाऊंगा आपको, फिर अगले टर्न पर अपन मायोसिन प्रोटीन को तरफ। एक्टिन प्रोटीन पतला होता है। एक्टिन प्रोटीन कैसा होता है, पतला होता है। इसमें आपके इधर देखोगे तो आपको ये मिलेंगे एफ एक्टिन, क्या मिलेंगे, 2 एफ एक्टिन मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, पहले तो ये जो गोल गोल बॉल दिख रहे हो, कितने लोगों को हरी हरी गोल गोल बॉल दिख रही हैं, इसे कहते हैं जी एक्टिन। क्या कहते हैं, जी एक्टिन। बोलो क्या कहते हैं, जी एक्टिन, 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 जी एक्टिन। तो अब ये जो दिख रही है हर एक बॉल को क्या कहते हैं, जी एक्टिन। ऐसी बॉलें मिल करके, ऐसी बॉल मिल करके 2 चेन बनाती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं, 2 चेन बनाती हैं। कितनी चेन बनाती हैं, 2 चेन बनाती हैं, जिसे अपन कहते हैं एफ एक्टिन। क्या कहते हैं, एफ एक्टिन। बोलो कितनी एफ एक्टिन है, बॉलों की चेन, मोतियों की माला। कौन सी माला, मोतियों की माला। एक मोती को कहेंगे जी एक्टिन, मोती को क्या कहेंगे, मोती को कहेंगे जी एक्टिन, एक मोती जी एक्टिन। और मोती की माला, मोती की माला मतलब जी एक्टिन की माला, उसको अपन क्या कहेंगे, एफ एक्टिन। क्या कहेंगे, और एफ एक्टिन कितने होते हैं, 2। एफ एक्टिन कितने होते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये एफ एक्टिन कितने हैं, ये 2 मोतियों की माला है, चेन है, दोनों आपस में ऐसी हैं, कैसी हैं, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई। इधर देखो भाई, आगे बात समझ में, तो आपस में क्रॉस्ड है ये। अब आगे बढ़ते हैं अपन जरा, इधर देखो। अब दूसरी बात, 2 अदर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, 2 और प्रोटीन मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, 2 और प्रोटीन मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो मिल रहा है ट्रोपोमायोसिन। क्या मिल रहा है, बोलो बोलो क्या मिल रहा है, ट्रोपोमायोसिन। ये वाली जो दिख रही है रस्सी, कितने लोगों को 2 रस्सियां दिख रही हैं, ये जो रस्सियां जो दिख रही हैं इसे अपन कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। बोलो जो 2 रस्सियां दिख रही हैं उसको क्या कहेंगे, 2 रस्सियां यानी ट्रोपोमायोसिन। तो मोतियां मिल गई, मोतियों की माला मिल गई एक, तो इसे कहेंगे एफ एक्टिन। वो भी कितनी थी, 2। और 2 रस्सियां हैं, उन रस्सियों को क्या कहेंगे, 2 ट्रोपोमायोसिन, 2 ट्रोपोमायोसिन। 2 रस्सियां हैं, 2 मोतियों की माला है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। पहले देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, एक काला धागा हुआ करता था, ठीक है, काले धागे थे 2 और 2 मालाएं थी, तो उसको धागे को माला से करके पहनते थे, ठीक है, कोई पहनता था, मैं बताऊंगा, चलो कोई भी, ठीक है। इधर देखो भाई, तो अब 2, एक क्या बोल दिया मैंने, 2 रस्सियां हैं, 2 मोती की मालाएं हैं, और बीच में जो है फूल लगे हुए हैं, बीच में क्या लगे हुए हैं, 3 पेटल वाले फूल लगे हुए हैं, इन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं, ये देखो कितने लोगों को ये ट्रोपोनिन दिख रहा है, ये 3 का जो झुंड दिख रहा है, ऐसे अपन क्या कहेंगे, ट्रोपोनिन। कौन सी निन, ट्रोपोनिन। इसमें 3 होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, आईटीसी। कौन सी कंपनी के हैं ये सब लोग, आईटीसी कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी के हैं, आईटीसी, आईटीसी। तो ये तीनों ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, तो 3 कंपनी के हैं ये। कितने कंपनी के, तीनों आईटीसी कंपनी के हैं ये। आई बात समझ में, आईटीसी कंपनी के ये गुलाब है ये, ठीक है। आई बात समझ में, लगाए हुए हैं ये, बात समझ में आ गई। तो ये बन गई तुम्हारा एक्टिन। क्या बन गया ये तुम्हारा
एक्टिन बन गया। लो अब तो जल्दी मायोसिन ही बना दे रहे हैं। ठीक है भाई, तीसरी आपको क्या मिलेगी, आईटीसी का फूल, आईटीसी का फूल। तो याद रहेगा भाई, याद रहेगा। एक क्या मिली तुम्हें, एक क्या मिली, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है, मोतियों की माला है। जी एक्टिन, जी एक्टिन मोतियों की माला है। दूसरी दो रस्सियां हैं जिनको अपन क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन। दो रस्सियां जिनको अपन क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन। और एक आपको क्या मिलेगी, आईटीसी की फूल मिलेगा, आईटीसी का फूल मिलेगा। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, आईटीसी। क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी भाई। टीसी नहीं लिखा क्योंकि कंपनी का नाम नहीं लिख सकते, अपने ऊपर वो लग जाएगा कॉपीराइट, आएगा समझ में, इसलिए नहीं। इधर देखो भाई, लेकिन बोल दिया तो मैं बताओ, टू फिलामेंट क्या मिलेंगी, ट्रोपोमायोसिन की, ट्रोपोमायोसिन की ये रस्सियां, ये रस्सियां हैं ट्रोपोमायोसिन की। थ्री ट्रोपोनिन क्या मिलेगी, तीन सब यूनिट मिलेगी। ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट मिलेगी, तीन तीन, आईटीसी। याद रखना कौन सी, आईटीसी। अब ये जो ट्रोपोनिन है, एक्चुअल में ये ट्रोपोनिन जो है, इधर देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक्चुअल में होता क्या है, जरा इधर देखते जाना। ये है आईटीसी का बैग है ये, फिर देखते जाना। ये कौन सी है, ये एफ एक्टिन, और ये क्या है, एफ एक्टिन है, और ये क्या है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। एफ एक्टिन ट्रोपोमायोसिन आपस में ऐसे, और ये जो है, आई बात समझ में। और ये जो है, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जो बीच में गड्ढा बन रहा है, क्या बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, इसको कहेंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या कहेंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट। इस जगह पर, इस गड्ढे पर कौन आता है, मायोसिन आता है। और इस गड्ढे को कौन कवर करा हुआ है, ट्रोपोनिन ने कवर करा है। ट्रोपोनिन हटेगा तो कौन आएगा, मायोसिन आएगा, और मायोसिन यहां चिपक जाएगा। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ये क्या है बताओ, एफ एक्टिन। क्या है ये, एफ एक्टिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। दोनों ऐसे हैं कि, दोनों ऐसे हैं, इधर देखो, दोनों इस तरीके से हैं कि बीच में गड्ढा बन रहा है। बीच में क्या बन रहा है, इस गड्ढे के ऊपर कौन आएगा, ट्रोपोनिन आ गया है, चिपक गया है। ट्रोपोनिन की तीन चिपक गई है। जब ट्रोपोनिन हटेगा, जब ट्रोपोनिन हटेगा तो कौन आ जाएगा, मायोसिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मायोसिन आ जाएगा। तो ये इस मायोसिन आ जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आ गई ये बात, तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो मायोसिन देखने को मिल रहा है, ये देखते जाना भाई। ये जो मायोसिन देखने को मिल रहा है, ये किसका पॉलीमर है, मीरोमायोसिन का। किसका पॉलीमर है, ये है मीरोमायोसिन। क्या है ये, ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन मिल जाएंगे। ठीक है, इन ये एक है या बहुत सारे, अभी तो एक है। ये देखो, जब हम बहुत सारे मिला लेंगे, सबकी पूछे पकड़ लेंगे, सबकी क्या पकड़ लेंगे, पूछे पकड़ लेंगे, तो बन जाएगी मायोसिन। क्या बन जाएगी, तो बताओ, ये एक को क्या कहेंगे, मीरोमायोसिन। क्या कहेंगे। और जब बहुत सारे मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे बहुत सारे, तो क्या बन जाएगा, मायोसिन। क्या बन जाएगा, तो मीरोमायोसिन बहुत सारे मिलकर के क्या बना देंगे, मायोसिन। यही लिखा हुआ है, बहुत सारे मीरोमायोसिन, मैनी मीरोमायोसिन फॉर्म्स मायोसिन, मैनी मीरोमायोसिन फॉर्म्स। ये क्या चीज है, मीरोमायोसिन। ये क्या है, मायोसिन। मोटी कौन है, मायोसिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है, मीरोमायोसिन। क्लियर है। अब देखो, एक, अब अपन एक मीरोमायोसिन को पढ़ रहे हैं। एक मीरोमायोसिन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, जरा देखो क्या क्या मिल रहा है। एक तो आपको दिख रहा है वही एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्या देखने को मिल रही है। एक तो है हेड, क्या है, हेड। क्या है, हेड। दूसरा है क्रॉस आर्म, दूसरा क्या है, क्रॉस आर्म। और तीसरा क्या है, टेल। तीसरा क्या है, तो एक है हेड, दूसरा है क्रॉस आर्म, और तीसरा क्या है, टेल। हेड, क्रॉस आर्म, टेल। अब हेड में आपको दो साइटें मिलेंगी। हेड में आपको कितनी साइटें मिलेंगी, दो साइटें मिलेंगी। ठीक है, एक तो मिलेंगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या मिलेगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां पर एक्टिन बाइंड करेगी, क्या करेगी, एक्टिन बाइंड करेगी। आई बात समझ में।
और दूसरी मिलेगी AT बाइंडिंग साइड, दूसरी क्या मिलेगी, 2 मिलेंगी। तो ये 2 रहती है, कितनी रहती है, 2 रहती है। एक में एक्टिन जुड़ती है और दूसरे में क्या जुड़ती है, ATP जुड़ती है। दूसरे में क्या जुड़ती है, ATP जुड़ती है। समझ में आ गया, ये एक्टिन और ये वाली ATP, ठीक है। ये हेड में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, हेड में 2 साइडें मिलेंगी, एक से जुड़ेगा एक्टिन से और दूसरे से किससे जुड़ेगा, ATP से, ATP बाइंडिंग साइट होगी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ये अब जो हेड और इधर देखो, अगर आप हेड देखोगे, क्या देखोगे, हेड और क्रॉस, ये जो पार्ट है ये पूरा हैवी म्यूरोमायोसिन से बना है। किससे बना है, ये बहुत मोटा है, क्या है बोलो, मोटा है, हैवी म्यूरोमायोसिन से बना है। किससे बना हुआ है, हैवी म्यूरोमायोसिन से बना है। और जो टेल है पतली सी है, ये मिली है लाइट म्यूरोमायोसिन से। किससे मिली हुई है, तो टेल किससे बनी हुई है, लाइट म्यूरोमायोसिन से। और हैवी म्यूरोमायोसिन से कौन बना हुआ है, क्रॉस आर्म। क्या बनी हुई, मिला हुआ है, क्रॉस आर्म। क्लियर है, ये देखो भाई, हेड, शॉर्ट आर्म, टेल। बोलो क्या बोला मैंने, हेड, शॉर्ट आर्म, टेल, ये याद रखना। ये हेड है, ये देखो ये हेड है, ये क्या है, शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म है, और ये टेल है। ये क्या है, टेल। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, क्रॉस आर्म। क्या बन जाएगा, क्रॉस आर्म। ये दोनों ही, हेड भी बना है लाइट हैवी म्यूरोमायोसिन से और शॉर्ट आर्म भी बना है हैवी म्यूरोमायोसिन से। तो कहेंगे क्रॉस आर्म भी बना है पूरा हैवी म्यूरोमायोसिन से। क्लियर है भाई, तो हेड, शॉर्ट आर्म, टेल। आई बात समझ में, हेड और टेल किससे बना है, ओ हेड और ये शॉर्ट आर्म किससे बना है, हैवी म्यूरोमायोसिन से। इन दोनों को मिलकर के क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म। क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म कहेंगे। तो यहां पर क्रॉस आर्म कर दिया गया है। क्लियर है, और लाइट म्यूरोमायोसिन से क्या बनेगी, टेल बनेगी। क्या बनेगी बोलो, टेल बनेगी। जो एक्टिन था, याद करो एक्टिन में क्या था, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन, और मिलकर के क्या बनी थी, गड्ढा जो बना था, इसको क्या कहेंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट, तो एक्टिन में मिलेगी मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन में मिलेगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या मिलेगी, मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगी, और मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बात है, एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट। आई बात समझ में, क्लियर। इन सब की मीरोमायोसिन की पूछ पकड़ लोगे सबकी इकट्ठी, तो क्या बन जाएगी, मायोसिन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मायोसिन। एक मायोसिन में बहुत सारे क्या होते हैं, एक मायोसिन में बहुत सारे क्या होते हैं, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में दो कौन कौन चीजें, हेड, शॉर्ट आर्म और टेल। हेड, शॉर्ट आर्म और टेल। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, क्रॉस आर्म। ये दोनों बनी है हैवी मीरोमायोसिन से, और नीचे वाली टेल किससे बनी हुई है, लाइट मीरोमायोसिन से। क्लियर है, यार देखो ये इसकी आदत है मीरोमायोसिन की, ये इसका हेड खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ये देखो, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है। अब इसको बैठाना है तो उल्टा एटीपी चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है, एटीपी चाहिए रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ग्लोब्यूलर हेड इज एक्टिव एटीपी एंजाइम। तो यहां पर जो है एटीपी बाइंड करती है, कौन बाइंड करती है, एटीपी। तो और हेड जो है एटीपी एस एंजाइम की तरह बिहेव करता है। हेड किसकी तरह बिहेव करता है, एटीपी एस एंजाइम की तरह। और यहां पर एटीपी आती है और एटीपी को तोड़ दिया जाता है। एटीपी को क्या कर दिया जाता है, तो बताओ, एटीपी को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, तो वो कौन तोड़ता है, हेड। तो आई बात समझ में, ये जो है एटीपी है, क्या है ये, एटीपी है। और हेड में क्या है, एटीपीएस एंजाइम। जैसे एटीपी आएगी काट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है बात। तो ये एटीपी है, क्या है ये, हेड पर क्या है, एटीपीएस एंजाइम। क्या है, एटीपीएस एंजाइम है एक तरीके से हेड, और इस पर जो भी एटीपी आएगी उसको तोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान। देखो अब अपन नीट एम्स के क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, कौन से में क्या क्या आया है। देखो मैंने आपको बताया था ये जो फेसिकल्स हैं, ये नीट 2023 में आया हुआ है फेसिया के बारे में। नीट 2023 में किसके बारे में पूछा गया है, फेसिकल के बारे में नहीं पूछा गया। ये फेसिकल्स हैं, फेसिकल्स के बारे में नहीं पूछा गया। ये जो आसपास लिक्विड नजर आ रहा है,
इसे अपन क्या कहते हैं, फेसिया। और किससे बनी होती है ये, किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, किससे, किस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट 2023 में, नीट 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फेशिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो किससे बना हुआ है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन आया है नीट 2023 में, नीट 2023 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सुन लो क्या क्वेश्चन है। ये नीट 2023 में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जो कनेक्टिव टिश्यू है जो फेसिकल्स को जोड़ के रखता है उसका नाम होता है फेशिया। और फेशिया किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर से। कब आया है क्वेश्चन, नीट 2023 में, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था, जो मसल्स फाइबर होते हैं, कौन होते हैं, जो मसल फाइबर जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं मसल फाइबर। ये क्वेश्चन भी आया है दो, नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि जो मसल फाइबर है या मसल सेल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, सिंसाइशियम। क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंसाइशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंसाइशियम, सिंसाइशियम। तो ये जो सिंसाइशियम है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये किसमें मिलेगी आपको, मसल फाइबर में मिलेगी। और दूसरा मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसका नाम होगा सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होगा, सार्को एंडोप्लाज्मिक या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहेंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कैल्शियम स्टोर कर रहा है। क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। आई बात समझ में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2023 में। कब आया ये क्वेश्चन, नीट 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लिक्विड है उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो, समझ में आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिक्विड है उसको सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो प्रोटीन और लिपिड नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, कैल्शियम को क्या करेगा, स्टोर करेगा। कैल्शियम को क्या करेगा, स्टोर करेगा। लिख लो जल्दी जल्दी, आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस पर लिख लो। दूसरी बात क्या आया हुआ है, इधर देखते जाओ, लिख लिया, लिख लिया। अब इधर देखते जाओ, ये भी नीट 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन कर ही लेंगे अपन। इधर देखो, बोल रहा है क्या, ये क्या है, मायोफाइब्रिल। क्या है ये, बोलो, मायोफाइब्रिल में स्ट्राइटेड अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है, स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट ऐसा हो रहा है। किसकी वजह से होता है डार्क लाइट, डार्क लाइट किसकी वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है ऐसा। किसकी वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। दूसरी बात ये पूछा गया है, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, जेड लाइन, जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा ये जो लाइट डार्क जो दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, लाइट डार्क किसकी वजह से दिखता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ चुका है।
चलो चलो अब ये आखिरी दो क्वेश्चन और उसके बाद खत्म। ये लो बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, बताओ क्या आंसर आएगा। तो बताओ भाई बात समझ में आ गई। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन के लिए रहता है स्टोर हाउस, सही है। स्टैटिड अपीयरेंस होता है एक्टिन मायोसिन की वजह से, सही है। एम लाइन नहीं जेड लाइन होता है सार्कोमेयर में, गलत है ये वाला, ठीक है। हाँ तो ये गलती है ना, एम लाइन कंसिडर्स फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर, नहीं गलत है ना डी वाला। इसका क्या है, ए आंसर है, क्या आंसर है, क्योंकि बी और सी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ये मसल बंडल गलत है, फेसिकल में क्या होगा, मसल बंडल नहीं आएगा, मसल बंडल नहीं, फेसिकल्स, फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टेड टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया, कॉल्ड फेशिया, ये आएगा। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टेड टिश्यू कॉल्ड फेशिया, ये सही है लाइन, ठीक है भाई। तो ये गलत हो गई, आंसर क्या चला जाएगा इसका ए, क्या आंसर चला जाएगा इसका ए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, बताओ भाई। ये नहीं बताया ए बैंड वाइड, अच्छा ये अपन नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे।